हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री आज हमारे बीच में मरार समाज के बीच में माता सावित्री बा फुले जी की जन्म जयंती पर आपकी समस्त टीम को हार्दिक बधाई, स्वागत, अभिनंदन। एक बार हमारे मुख्यमंत्री हमार ककावा एक बार जयकारा लगा, फिर जो संस्कृति है छत्तीसगढ़ के ओला परंपरा चालू करते हुए कार्यक्रम आगे बढ़ावो। शाकंभरी मैया की जय जय मरार, जय जय मरार। मैं समस्त अतिथि से निवेदन एवं आज के हमारे मुख्यमंत्री जी से कि आज के कार्यक्रम के शुभारंभ अर्पा पहली की धार से प्रारंभ करेंगे। मैं समस्त सामने हमारे भैया जो खड़े हैं, खड़े हो जाइए अपने स्थान पर। जो हमारी संस्कृति है छत्तीसगढ़ की निभानेंगे। माताएं आप सब लोग खड़े हो जाइए, सबसे निवेदन है। चलिए बोलिए शाकंभरी मैया की, छत्तीसगढ़ मातारी की जय। सभी माताओं बहनों से निवेदन है कि अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें, सभी बैठ जाएं। आज बड़ा सौभाग्य की बात है, हमारे प्रदेश के मुखिया, जन जन के नायक, किसानों के मसीहा, हमारे मरार समाज के मंच में पधारे हुए हैं। बड़ा सौभाग्य की बात है। मैं यहाँ हमारे मुखिया के स्वागत के लिए अगल माला से स्वागत करे पर टीकेश्वरी दीदी प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ और हमारे सब जिला के बहनी मल्ला आमंत्रित करत हो कि वो स्वागत करें। भागीरथी पांचे, शारदा पटेल, सीमा पटेल, यातना पटेल, चंपाबाई, उमाबाई, शकुंतला, मैं प्रदेश के ओर जो हमारे मरार समाज की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं मंच पर। उनके साथ आए हुए अतिथि का मरार पटेल समाज की ओर से, प्रदेश की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आप सभी से निवेदन है पुनः ताली बजा करके हमारे अतिथियों का जोरदार ताली स्वागत करेंगे। सभी महिला जिला अध्यक्ष हमारे बीच उपस्थित हैं, आए और पुलिस प्रशासन वहाँ से एक खोल दे ताकि स्वागत वाले लोग आ सके। तुम लोग रुक जाओ, पहले समाज के लोग आके स्वागत करेंगे, उसके बाद पार्षद और सरपंचगण।
पहले समाज के लोगों को आके स्वागत करने दीजिए, उसके बाद सरपंच संघ, पार्षदगण और कांग्रेस जन। सभी जिला अध्यक्ष हमारे समाज के कोरबा जिला, रायपुर जिला, दुर्ग, भिलाई, बड़ौदा बाजार, महासमुंद, राजनांदगांव, कवर्धा सभी हैं और सभी पुष्पहार से, पुष्पमाला से स्वागत है माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का। श्रीमती टिकेश्वरी पटेल, पांचे शारदा पटेल, सीमा पटेल, याचना पटेल, चंपाबाई पटेल, उमा देवी, शकुंतला, भागेश्वरी एवं लक्ष्मी पटेल, आप सबसे निवेदन है कि आप पुष्पहार स्वागत है। स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए स्वागत के लिए जल्दी उपस्थित हुए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। स्वागत के इस कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे श्री आत्मनारायण पटेल जी, कार्यकारी अध्यक्ष महासंघ, श्री भरतराम पटेल जी, संरक्षक महासंघ, श्री सुखदेव पटेल जी, जिला अध्यक्ष राजनांदगांव। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे। माननीय श्री आत्मनारायण पटेल जी, श्री सुखदेव पटेल जी, हमारे बीच हमारे प्रदेश के कृषि मंत्री आदरणीय रविंद्र चौबे जी आमंत्रित हैं। श्री विजय पाटिल जी, महासचिव महासंघ, श्री पतिराम पटेल जी, सचिव महासंघ, श्री परदेशी पटेल जी, अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ, सभी संयुक्त रूप से माला से हार से स्वागत करेंगे। हमारे बीच हमारी समाज की बहन दूसरी हिना कांवरे जी, माननीय विधायक लांजी उपस्थित हैं। उनका स्वागत श्रीमती टिकेश्वरी पटेल जी, भागीरथी पांचे जी, जिला अध्यक्ष करेंगी। इसी तरह हमारे बीच भूतपूर्व विधानसभा श्री अमरजीत भगत, माननीय मंत्री खाद्य योजना सांस्कृतिक एवं प्रभारी मंत्री राजनांदगांव का स्वागत श्री भगवान सिंह पटेल, श्री सुप्रीत पटेल, प्रदेश महासचिव करेंगे। इसी तरह जिला अध्यक्ष कोरबा श्री रामफल पटेल कोरबा, बिलासपुर के जिला अध्यक्ष श्री कार्तिक राम, बड़ौदा बाजार के अध्यक्ष श्री गोविंद पटेल, दुर्ग जिला के अध्यक्ष श्री जोहित पटेल, महासमुंद के अध्यक्ष राधेश्याम पटेल, जांजगीर चांपा के अध्यक्ष श्री गिरधारी पटेल, कबीरधाम से सीताराम पटेल, कचनारी परिषद बालाघाट से श्री लिखन पाटिल, हमारे समाज के उड़ीसा से आए हुए श्री भरतराम पटेल, गौतम पटेल, पवन पटेल, फतेराम पटेल, गेंदराम पटेल, धनराज पटेल, लक्षण पटेल, ताराचंद पटेल, जिला बलौदा बाजार से उपस्थित हमारे स्वजाति बंधु गोविंद राम पटेल, अध्यक्ष बलौदा बाजार, राधेश्याम पटेल, अध्यक्ष पिथौरा, खेमराज पटेल, चंद्रराम पटेल, भरतराम पटेल, रामेश्वर पटेल, पुरुषोत्तम पटेल, रामलाल पटेल, विजय पटेल, सुकालू पटेल, रघुनाथ पटेल, रामचंद्र पटेल, दुर्गा प्रसाद, मनाराम, रोहित पटेल, हेमंत पटेल, गिरधारी पटेल, विश्वनाथ पटेल, कार्तिक राम पटेल, जयचंद पटेल, बाबूराम पटेल, धनीराम पटेल, प्रशांत पटेल, देवचरण पटेल, दिनेश पटेल, लीलाराम पटेल, धन्नाराम पटेल, अमरिका पटेल, चंपाबाई पटेल, जोहित पटेल, मांगाराम पटेल, मोहन राम पटेल, रमेश पटेल, सोनू राम, भाऊराम पटेल, राधेश्याम पटेल, कार्तिक राम पटेल, बिलासपुर से महरू राम पटेल, इतवारी पटेल, हितू राम पटेल, अजीत पटेल, रामकुमार पटेल, मोहन पटेल, सुखदेव पटेल।
कबीरधाम से सीताराम पटेल, सीताराम पटेल, संतोष पटेल, तुलसीराम पटेल, हीरतराम पटेल, राजू पटेल, पलटन पटेल, श्रवण पटेल, गणेश पटेल। जांजगीर चांपा से रोहित पटेल, हेमंत पटेल, गिरधारी पटेल, नहीं हो गया स्वागत की इस कड़ी में ज्योति कावड़े, सीमा पंचेश्वर, ममता पटेल, सावित्री ठाकरे, सुगुन पटेल, मिलन पटेल, कुलेश्वरी पटेल, रमीला पटेल, शगा पटेल, कामिनी पटेल, चंद्रिका पटेल, रजनी पटेल, अमरिका पटेल, सुनती पटेल, धनोरा पटेल, सुनीता पटेल, कांति पटेल, अगसिया पटेल, लीला पटेल, बबली पटेल, सुशीला पटेल, लीला पटेल, विष्णु पटेल एवं लोहाना ब्लॉक से सभी पदाधिकारीगण। हंसाराम पटेल, हुकुम पटेल, जीताऊ पटेल, तुलसी पटेल, सुखी पटेल, धर्मू पटेल, आनंद पटेल, धर्मेंद्र पटेल, चैतू पटेल, राजाराम पटेल, चरण पटेल, नेंगी पटेल, पन्ना पटेल, शिव कुमार पटेल, ये सभी जारीटोला से, गंडई से, रामपुर मंडल परिक्षेत्र से, विनय सातगे, धर्मू ठाकरे, बलदेव मात्रे, जानकर महेश्वर, बहादुर पांचे, प्रीतम सहारे, रमेश महेश्वर, हरिराम पटेल, भारत ठाकरे, भोजराम सहारे, भुवनेश्वर ठाकरे, बिहारी सहारे, रामलाल ठाकरे, दिनेश कावरे। खैरागढ़ राजमंडल से सुरेश पटेल, दौलत पटेल, शिवेन पटेल, तुलसी पटेल, मोहित पटेल, भुवन पटेल, कुंभकरण पटेल, जयराम पटेल, सुंदरलाल पटेल, रंजीत पटेल, लाला ठाकरे, भुवन पटेल, अर्जुन पटेल, जोधिया पटेल, फूलदास पटेल, दयालु पटेल, सुनील पटेल, चिंताराम पटेल, कुलेश पटेल, बाबूलाल पटेल, मंथीर, दयालु, दीपक राम, मया राम, मन्नू राम, सुखी राम, तुलसी राम, पीड़ित राम, शत्रुघ्न। लालपुर गंडई से गयाराम पटेल, बनवाली पटेल, हरिप्रसाद, मनीराम, झुनू राम, अलख राम, जगेश्वर, विष्णु पटेल, पंचू पटेल, जगमोहन पटेल, ईश्वरी पटेल, कुंजराम पटेल, परमानंद पटेल, गहलेज पटेल, भाग्यलाल पटेल। सालेवाला से सुखरीत पटेल, महलराम पटेल, देव सिंह पटेल, कुंवर सिंह, खानवार, धर्म सिंह, बारेलाल, बसेलाल, हरिराम, जयताराम, रामाधार, चैनराम, पंचूराम, गजियाराम, सोहन पटेल एवं समस्त प्रमुख मुखिया भाऊराम पटेल, रामाधार पटेल, विष्णु पटेल, गौटिया पटेल, घसिया पटेल, चमरा पटेल, संतू पटेल, थानू पटेल, पिंचिरी परिक्षेत्र से, बालाघाट मध्य प्रदेश से खासकर लखन पाचे, भुवन बिसेन, किरीट कावरे, मुन्ना कावरे, दिनू। अब मैं निवेदन करूंगा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, नगर कांग्रेस कमेटी, हमारे पार्षदगण, जिला कांग्रेस कमेटी, सरपंचगण, जनपद सदस्य, जिला सदस्य। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे समाज के राजकुमारी सिन्हा छुरिया, आप भी आए स्वागत के लिए। अध्यक्षीय भाषण के लिए मैं समाज के हमारे श्रीमती टिकेश्वरी पटेल जी, प्रदेश अध्यक्ष, आइए स्वागत भाषण के लिए आप आज के माता सावित्रीबाई की जन्म जयंती पर समाज के एक शिक्षिका के पद पे विराजमान है आप स्वागत के लिए सादर आमंत्रित करते हैं टिकेश्वरी पटेल जी। नगर पंचायत के हमारे सभी पार्षदगण से निवेदन है आप भी
पूरे आपके यहाँ के सरपंच घर से भी निवेदन है, आपसे भी निवेदन है, माल्यार्पण के लिए आप माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे जी आइए। हेलो, हमारे छत्तीसगढ़ की पावन धरा जिला राजनांदगांव के गंडई की पावन भूमि में आयोजित आज के इस कार्यक्रम में पधारे हुए हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री परम सम्मानी माननीय भूपेश बघेल जी, माननीय परम सम्मानी रविंद्र चौबे जी एवं मान्यवर परम सम्मानी अमर सिंह भगत जी एवं पधारे हुए समस्त अतिथिगण, समाज के समस्त स्वजाति प्रबुद्ध जन, युवा वर्ग, मातृशक्तियां, आप सभी को इस मंच से मेरा सादर नमन है, प्रणाम है, वंदन है। आप सभी को हृदय से अभिनंदन है। आज का कार्यक्रम हमारे भारत देश की राष्ट्रमाता, प्रथम शिक्षिका, समाज सुधारिका एवं मराठी कवि कवित्री अपनी लेखनी से समाज को, सर्व समाज को सही दिशा और दशा देने वाली महान विभूति परम सम्मानी मां सावित्री फुले का आज ही के दिन 3 जनवरी सन 1821 को जन्म हुआ था और उन्होंने अपने जीवन में समाज के लिए, बालिकाओं की शिक्षा के लिए अथक प्रयास किया और उन्हीं का परिणाम है कि आज हम पूरे समाज, चाहे वो कोई भी समाज की महिला, आज शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी हुई है। ये उस महान विभूति मां सावित्री फुले की सोच का ही परिणाम है कि आज हम इस मंच पे यहाँ बैठे हैं और उनकी याद में ये विशाल कार्यक्रम का आयोजन हुआ।
चाहिए। साथ ही आज का कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है नारी सशक्तिकरण। आप सभी जानते हैं कि देश, समाज और राष्ट्र का निर्माण बिना नारी के अधूरी है। तो आप लोग समाज में नारी को भी आगे आने दीजिए। अंत में चंद पंक्ति बोलकर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ, क्योंकि नारी कई रूपों में है। रूप उसका एक है, नारी एक है, उसके रूप अनेक है। ऊपर जिसका अंत नहीं, ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं। ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, और नीचे जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं, उसे माँ कहते हैं। तो आज पधारी हुए नारी के रूप में समस्त माताओं को, बहनों को, देवियों को मैं इस मंच से नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय मरार समाज की। बोलिए माता सावित्री फुले की, महात्मा ज्योतिराव फुले की, मरार समाज की। जय जय शाकंभरी, जय जय शाकंभरी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। इंसान, जब भगवान इंसान को बनाया तो उसको आगे बढ़ाने के लिए दो पैर दिए, इसी से वो चलकर आगे बढ़ता है। इसी तरह समाज के भी दो पैर हैं, स्त्री और पुरुष। आज माँ सावित्री देवी फुले की जयंती में हम लोगों ने संकल्प कर इन बहनों को आगे बढ़ाने के लिए आज हमारे मंच में अतिथियों को बुलाया है। आज मैं आमंत्रित करता हूं दीदी भागीरथी पांचे को, जो जिला अध्यक्ष हैं, अपने संक्षिप्त उद्बोधन करें। जय शाकंभरी, जय शाकंभरी, जय शाकंभरी। माता सावित्री फुले की, माता सावित्री फुले की, महात्मा ज्योतिबा फुले की, महात्मा ज्योतिबा फुले की। आज के इस कार्यक्रम राष्ट्रमाता सावित्री फुले जयंती एवं समारोह में आज के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, माननीय सभी मंत्री एवं समाज के सभी बुजुर्ग, एमपी से आए हुए अतिथि, माताएं, बहनें, आप सबको हार्दिक अभिनंदन एवं सादर नमन। जैसा कि आप सब जानते हैं, वर्तमान समय में महिलाएं राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में अग्रणी कार्य कर रही हैं। इसका सारा श्रेय माता सावित्री फुले को जाता है, क्योंकि माता सावित्री फुले हमारे मरार समाज की थी, जिसका जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के नाय गांव में 3 जनवरी सन 1821 को हुआ था। माता शाकंभरी, माँ सावित्री फुले जी का माता का नाम लक्ष्मीबाई था एवं उनके पिताजी का नाम खंडोजी निवासे पाटिल जी थे, जो एक किसान थे। माता सावित्री फुले को बचपन से ही पढ़ाई करने की बहुत इच्छा थी, लेकिन ब्राह्मण राज में महिलाओं को पढ़ना पाप समझा जाता था। एक दिन माता सावित्री फुले घर में रखी एक अंग्रेजी किताब को हाथ में पकड़ी, तभी उनके पिताजी आकर माता सावित्री फुले
के हाथ से फूल जो पुस्तक पकड़ी थी अंग्रेजी पुस्तक उसको झटकार दिए और बोले कि ये महिलाओं को पढ़ना पाप समझा जाता है, महिलाएं इसको नहीं पढ़ सकती एवं दलित वर्ग के लोग नहीं पढ़ सकते, उच्च जाति को ही सिर्फ पढ़ने का अधिकार है। ये बोलकर उनके पिताजी अंग्रेजी पुस्तक को झटका कर फेंक दिए। उसी दिन माता सावित्री फुले के मन में एक इच्छा जागृत हुई कि अपने समाज के लिए, दलितों के लिए कुछ करना चाहिए। यह सोचकर उसी दिन से माता सावित्री फुले के मन में इच्छा जागृत हुई कि हमको अपने समाज के लिए कुछ करना चाहिए, समाज सेवक के रूप में। तभी 9 वर्ष की उम्र में ही माता सावित्री फुले का विवाह 13 वर्षीय बालक महात्मा ज्योतिराव फुले के साथ उनका विवाह सन 1840 में हो गया। महात्मा ज्योतिबा फुले माता सावित्री फुले की इच्छाओं को समझ गए कि माता सावित्री के मन में पढ़ने की इच्छा है। महात्मा ज्योतिबा फुले उस समय स्वयं भी पढ़े और माता सावित्री फुले को भी घर में पढ़ाए। इस प्रकार घर में पढ़ाकर माता सावित्री फुले को अब मैट्रिक की परीक्षा पास कराई और माता सावित्री फुले समाज में खुद पढ़ी और महिलाओं को पढ़ने के लिए आगे बढ़ी। और उस समय माता सावित्री फुले घर घर जाकर सभी महिलाओं को बुला कर पढ़ाने लगी। उस समय माता सावित्री फुले को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उनके ऊपर ब्राह्मणों के द्वारा पत्थर फेंका जाता था, कीचड़ फेंका जाता था, गोबर फेंका जाता था। लेकिन हमारी माता सावित्री फुले की इच्छा प्रबल थी कि महिलाओं को पढ़ना है। वह अपनी प्रबल इच्छा के साथ आगे बढ़ी और महिलाओं को पढ़ाते रही। और सन 1848 में महात्मा ज्योतिबा फुले के सहयोग से उन्होंने महाराष्ट्र के पुणे में प्रथम बालिका स्कूल खोला। इस प्रकार माता सावित्री फुले खूब पढ़ी और महिलाओं को आगे पढ़ाकर स्कूल खोलकर माता सावित्री फुले उस समय खुद शिक्षक और प्रिंसिपल बनी और उस स्कूल का संचालन किया। इस प्रकार माता सावित्री फुले भारत की प्रथम शिक्षिका का सम्मान गौरव प्राप्त किया। धन्य है हमारी माता सावित्री फुले जिन्होंने महिलाओं को पढ़ाकर आज इस योग्य बनाया, हमें इस योग्य बनाया कि हम इस मंच में आज यहाँ बात करने के योग्य बन सके। इसी प्रकार माता सावित्री फुले के सहयोग से इसी प्रकार महात्मा ज्योतिबा फुले के सहयोग से माता सावित्री फुले ने अनेक कार्य किए। उन्होंने एक ही नहीं, उन्होंने 18 स्कूल खुलवाया और सत्य समाज शोध की स्थापना की। इस प्रकार धन्यवाद। जय जय शाकंभरी, जय जय शाकंभरी। हमें तो माता सावित्री फुले की जीवनी के बारे में बहुत कुछ बोलना था, हमें जानना है, हमें सब महिलाओं को जानने का अधिकार है कि माता सावित्री फुले कौन है, हम महिलाओं के लिए क्या किया है। मगर समय के अभाव के कारण हम इसको अपना जो वाणी है हम यहीं पे विराम देते हैं और हम आज के उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन चाहते हैं कि माता सावित्री फुले का प्रचार प्रसार हमारे छत्तीसगढ़ में व्यापक रूप से होना चाहिए। इस क्षेत्र में मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से कुछ मांग रखना चाह रही हूँ। हमारा मांग है छत्तीसगढ़ के सभी नगरों के सभी चौक को राष्ट्रमाता सावित्री फुले का नामकरण कराया जाए एवं मूर्ति की स्थापना कराई जाए। हमारा दूसरा मांग है छत्तीसगढ़ के हर गांव के हर स्कूल का नाम राष्ट्रमाता सावित्री फुले के नाम से नामकरण किया जाए। अगले छत्तीसगढ़ के प्रत्येक स्कूल
शिक्षा प्रोटोकॉल के तहत लगवाए जावे एवं छत्तीसगढ़ के माध्यमिक शाला के पाठ्यक्रम में राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले की जीवनी प्रकाशित करावी जावे। इस प्रकार हमारी राष्ट्रमाता सावित्री फुले का हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में हर बच्चों में, हर माताओं में, हर घर में इसकी प्राकृतिक रूप से प्रचार प्रसार की जावे। धन्यवाद। जय जय शाकंभरी, जय जय शाकंभरी। बोला माता सावित्री फुले की, माता सावित्री फुले की, महात्मा ज्योतिबा फुले की, महात्मा ज्योतिबा फुले की। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बहन। मैं जिला अध्यक्ष श्री सुखदेव पटेल जी को आमंत्रित करता हूं कि वो अपने सचिव, बस ये आखिरी महाराज, हाँ, बस ये बोल ये आखिरी है। बोलो शाकंभरी मैया की, भोज समाज की, सर्व समाज की। मोला गोले बचकाए ताए नहीं आमे यहाँ गोठियावा था हमार काका हमार नेता जे वर्गे रहे 3 तारीख पर आहू कह के हमार दाई सवित्री दाई के जयंती मनाबो कह के तो मन आइन हवे सब सगा पोनाला में चरण सुके प्रणाम करत हो। हमार सभी स्वजाति बंधु मन आए हैं, मीडिया के भाई हवे, नगर पंचायत है, सरपंच हवे और जनपद हवे, नगर पंचायत और कांग्रेस के भाई मन है और सबो जनता दीदी मन के चरण छू के प्रणाम करत हो। और हमार अध्यक्ष बोलत इसे हमार दाई है स्कूल में मतलब पढ़े जाते हैं तो हमार काहे नहीं जानत रहे और हमार भारत के प्रथम शिक्षिका है हमार दाई सावित्रीबाई फुले के कोनो महीना में नहीं आवे तो हमार ये सोचे हमन आज जयंती मनावत हन हमार दाई के तो सावित्रीबाई दाई के और हमारे स्कूल में ओकर सब जन के फोटो रहती और स्कूल के पाठशाला में 5वीं हो चाहे 8वीं हो चाहे 9वीं में ओकर जीवनी मन कराई जाती तो हम हमारे लड़का मन जान डरती कि भारत के हमारे प्रथम सावित्रीबाई फुले गई के देख रहे स्थिति में मांग करत हो हमारे काका जिला पूरा छत्तीसगढ़ में ओकर विद्यालय सावित्रीबाई के नाम से ओकर हो के मैं मांगत हूँ काका जिला। और मांग करत हो हमार गंडई में हमार नगरी है और हमार गंगई मैया के धरती है और में पधारे सब अतिथि मतलब पाँव परत हो और यही मेरन 100 लाख रुपया हमार काका जी है दे देती थी ऐसे के मांग करत हो। बोले 100 गलती हुई क्षमा करना मोला बोलो बच्चा नहीं है और मांग करत हो हमारा गंडई के हमार गंगई मैया के नगरी में यहाँ 1 एकड़ जमीन दे देती कल मांग करत हो और हमारे देखनी महाराज समाज के यहाँ पठे क्या उद्योगी विभाग रोपनी स्थापना किया जाए एवं मैं ककल मांग करत हूँ और बोले बच्चा आए नहीं मैं पाप रखो बहुत बहुत धन्यवाद और बासी खा के जाए सब जनता का बना अब भोजन के व्यवस्था बढ़िया हो गए है अब के कहे तो मैं अपन बाले पिरान दे। अच्छा अब तेरा पूर्णिमा ला अवकाश घोषित करे है तो शाकंभरी मैया के नाम से मतलब अवकाश घोषित हो ऐसे के ककल हमें मांग करत हूँ। बोला शाकंभरी मैया की जय, महाराज समाज की जय। और हमारा लड़का लोग ला ये मेरे खिला लेती तो हमारे का लड़का वाला वो छत्तीसगढ़ के विधानसभा का कहते वो एक आग बैठा देती तो मैं ना खैरागढ़ से एक लड़का ला मांगा था हमारे ककल है। बोला शाकंभरी मैया की जय। क्षमा चाहता गलती हुई था बहुत बहुत धन्यवाद सुखदेव भैया पानी पिलावला चला अच्छा चीज हो गए चिंता मत करा जो बोले हैं देखा मैं बहुत करुणामयी माता मन से निवेदन करा था अभी हमला एक बहुत बड़ हमारे जो काका है ना वो हमला दिए पता है ना मई हरा याद है ना अभी दे हमला 12 मांगला पूरा करे है इंडोर स्टेडियम वगैरह है ना
तो निश्चित रूप से हमला पूरा पूरा मांग लदी सब धीरे धीरे होई। हमनो मन कसनो हन हमन चड्डा वाले का हमन आने वाला आयन की नो हन। तो चला अब मैं थोकन निवेदन करो था बहुत सीधा साधा मोर समाज है और समाज के आप हमला दायित्व दे हवा। थोड़ा से कुछ गलती हुई तो मैं आप ला करवत प्रार्थना करा था। थोड़ा से मोर समाज के जो सीधा साधापन है बोला कहीं ना कहीं हमन के जो राष्ट्रीय पार्टी के आदमी मन है अन्य मन हमला आज सहयोग करके उपयोग करके छोड़ी है। लेकिन हमर जब जब अभी सरकार बनी है 2 साल तो कोरोना काल में मर गए, लेकिन मरार पटेल समाज ले जो जवाबदारी आपके माध्यम से मिले है ओकर हमन पूरा पूरा ये ऋणीला आने वाला समय में चुकाबो एक वादा करा था। अब अभी जो बोली ने हमार जिला अध्यक्ष जी हाँ निश्चित रूप से आप ला अब मैं तो बोले नहीं सका बहुत डर लगते बोला और ओती ककल में नहीं बोला एती बोला था माता वाला जो कह रहे थे ला चला अभिवादन स्वागत अभिनंदन अतके चले जीवन के बहुत सीधा है ना। डॉक्टर ले बड़े डॉक्टर हैं हमन भिंडी भाटा करेला बरबट्टी तरोई मखना डोड़का बर्रे भाजी लाल भाजी पालक भाजी केला के खेती फूल के खेती फूल गोभी बरबट्टी सब हमन देता ना। तो चला एक बार अभिवादन करके काका के अभिवादन करा। समय बहुत कम है अहू अनजाही लेकिन मोर जिला अध्यक्ष जी के मांग लो बिल्कुल स्वीकार करी। बोलिए शाकंभरी मैया की जय जय शाकंभरी जय जय मरार। बहुत बहुत आप सबके धन्यवाद है। अब मैं मोरे बोले के पारी नहीं से लेकिन मैं नहीं बोला मैं एक निवेदन मंच के माध्यम से करिया हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ला। अभी काका जी कबीर धाम में एक छोटे से समाज के लड़का के घटना हो जिसे आज एक अन्य लड़का के घटना होते तो चक्का जाम हो जाते और बहुत कुछ कर लेते। लेकिन मोर समाज के 2 लड़का के मृत्यु हो चुके हैं 31 तारीख के बाद है और एक लड़का बहुत गंभीर रूप से हॉस्पिटल में है। कल आपके आशीर्वाद से अमोर रविंद्र चौबे जी के आशीर्वाद से कल मैं दौरा में गए रहे कवर्धा तो मोला 31 के पता चलीस एक 52 वर्ष के लड़का है एक 32 वर्ष के लड़का है एक 35 वर्ष के। और देखा हमार समाज इतना सीधा है कोनो चक्का जाम नहीं करीस कोनो कुछ नहीं करीस और हम अपन नहावन के काम ला करा था। तो एक भी थोड़ा प्रकाश डाले के आपसे कृपा करिया। काबर समाज के जब का जो पीड़ा है आपसे ज्यादा किसान बेटा से ज्यादा कोनो नहीं जाना है। दूसरा मोरेरी से पूरा छत्तीसगढ़ में हमार सरकार द्वारा जो पर्वत रोहणी है जेमा हमन एक साहू समाज के लड़का ला और एक आदिवासी लड़की ला जो हमन पर्वत रोहणी के इनाम दे हैं छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आपके आशीर्वाद द्वारा। तो एक मोरो समाज में एक मोर लड़का है जे कोरबा के वो दोनों लड़का ले ज्यादा पर्वत रोहणी में हाथ चढ़ के आए है ओकरो सुनैया नहीं है। तीसरा एक अति निवेदन निश्चय समाज के लिए जो हमन के व्यवस्था आप करे हा जो मोला आप दायित्व दे हा मैं बिल्कुल 27 जिला पूरा करे के बाद मैं माननीय रविंद्र चौबे जी अपन रिपोर्टिंग दे दे हवा। जो आशीर्वाद आपके मिले है कहीं न कहीं मोर समाज आपके मूल ताकत है और मोर माता मन देखा थे ये अक्का भव्य महाकुंभ के जो आयोजन रखे हन वो मन सब देखा थे आपला आपके इंतजार करत रही से ओकर बा आप तो अवघड़ दानिया आप लोग बोले की जरूरत नहीं है। काका आपके सीधा हमें टेढ़ा दिखा थे वाला देख लेवा वही टेढ़ा के हमन वो दे लगे है जिला टेढ़ा वो के आज पटेल समाज अपन जीविका यापन ला करा थे। और निश्चित रूप से आपके आने वाला समय हमार पार्टी के लिए समय वो समय है बताही माँ भगवती की कृपा है बताही समय कम है अच्छे कई के और मोरो जो व्यवस्था बनाए हवा वो सुचारू रूप से करे के इसे समाज के तरफ से मैं बोले तो सका नहीं डर बल करके आज बोला था डर लगते निवेदन है। अब मैं बड़े सम्मान के साथ हमारे बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश के सम्माननीय हमारी दीदी हिना कांवरे जिला में सादर आमंत्रित करा था। आप आइए और आकर के राष्ट्रीय कांग्रेस प्रवक्ता मध्य प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष हिना कांवरे जी ने सादर आमंत्रित करा था। बोलिए शाकंभरी मैया की। माता सावित्री फुले जी की जयंती के अवसर पर आज छत्तीसगढ़ के इस गढ़ई क्षेत्र में आयोजित
इस भव्य कार्यक्रम में उपस्थित आप सबके लाडले नेता परम सम्माननीय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी, मंच पर उपस्थित हमारे आदरणीय छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री आदरणीय रविंद्र चौबे जी, आदरणीय अमरदास भगत जी, इस मंच पर उपस्थित हमारे यूथ कांग्रेस के साथी नवाब खान जी और मरार पटेल समाज के हमारे सभी साथीगण गजेंद्र ठाकरे जी, सुखदेव पटेल जी, हमारी भागीरथी पटेल जी, टिकेश्वरी पटेल जी, पूरी मरार पटेल जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया, पूरे आयोजन समिति को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने माता सावित्री फुले जी की जयंती के दिन मुझे यहाँ आमंत्रित किया, आप सबके बीच आने का मौका दिया। मैं आप सबका बहुत आभार करती हूँ और यहाँ उपस्थित सभी हमारी माताएं बहनें, आज बहुत बड़ी संख्या में आप लोग दिखाई दे रहे हैं। निश्चित आप लोगों को देखकर हमको भी ऊर्जा मिलती है। सभी हमारे बुजुर्ग युवा साथीगण, आज जब मैं लादी से चलकर यहाँ आ रही थी, आते वक्त सालेवारा से जब हम निकले तो सालेवारा का रेस्ट हाउस दिखा, तो मेरे साथ सफर कर रहे आदरणीय जोशी जी, जो मेरे पिता के समय से काम कर रहे हैं, जब मेरे पिता विधायक थे तब से वो उनका काम कर रहे थे। उन्होंने मुझे बताया कि हिना, ये वही रेस्ट हाउस है जिसमें आपके पापा के साथ हम लोग रुका करते थे, मेरे पिता स्वर्गीय श्री लिखीराम कावरे जी। उन्होंने मुझे बताया कि जब स्वर्गीय रश्मि देवी जी का निधन हुआ और उस समय यहाँ उपचुनाव हुआ, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तब एक था। उपचुनाव में देवव्रत जी चुनाव लड़ रहे थे, तब हम लोग यहाँ पर चुनाव प्रचार करने आए थे। उसी समय से इस तरफ के इलाके में समाज के लोगों के साथ उनका संपर्क हुआ और आज जब मैं कार्यक्रम में यहाँ पहुंची तो मैंने कहा ये अजीब सा इत्तेफाक है कि पहली बार मैं इस इलाके में आ रही हूँ। पर इत्तेफाक ऐसा कि पहले जब मेरे पिता आए तो रश्मि देवी जी के निधन के बाद देवव्रत जी के चुनाव में वो आए थे यहाँ पर, और मैं जब आई तो देवव्रत जी का निधन हो गया और अब इस कार्यक्रम में मैं आ रही हूँ। तो ये बड़ा अजीब सा इत्तेफाक है। लेकिन जब मैं यहाँ पहुंची तो सारे लोग जितने मुझसे मिले, उन्होंने सबने मुझे कहा कि आपके पिता ने यहाँ पर बहुत मेहनत करी है और सब लोग उनको दिल से मानते हैं। जब मैंने शाकंभरी माता जी की प्रतिमा के पास, उनकी फोटो के पास जब मैंने देखा कि मेरे पिता की भी यहाँ पर पूजा हो रही है, उनके भी लोग उसी तरीके से पूज रहे हैं, तो ये तो मेरे लिए और भी गर्व की बात हो गई। आज माता सावित्री फुले जी की जयंती है। निश्चित रूप से माता सावित्री फुले जी ने समाज को एक नई दिशा दी, पूरी महिला जाति को एक नई दिशा दी, शिक्षा का अधिकार दिया। लेकिन हम अगर सोचें कि मरार समाज माता सावित्री फुले जी के पहले भी नारी को हमेशा से पूछता रहा है। मरार समाज का जहां पर भी गांव है, सब लोग जानते हैं कि वहां माता पूजा हमेशा से की जाती है। होता है कि नहीं आपके यहाँ माता पूजा? ये तो माता सावित्री फुले जी के पहले से ही परंपरा चली आ रही है और उसका कारण है क्योंकि मरार समाज के लोग ज्यादातर खेती करते हैं और खेती में जितनी मेहनत पुरुष करते हैं उससे ज्यादा कहीं मेहनत महिलाएं करती है। यदि धान भी लगाएंगे तो पराहा लगाने का काम महिलाएं करती है। पुरुष यदि नांगर चलाता है तो महिलाएं पराहा लगाती है, धान काटती है। सबसे ज्यादा मेहनत हमारी महिलाएं करती है। लेकिन कई बार मुझे ऐसा लगता है कि जब भी किसानों का जिक्र होता है, चाहे वो सरकारी विज्ञापनों में हो, चाहे हमारे लोकल के लोग कोई काम करे, किसान की जब भी बात करते हैं तो केवल पुरुष की फोटो लगा देते हैं हल चलाते हुए, हमारी महिलाएं वहां से गायब रहती है। जबकि खेती में और किसानी में जितनी मेहनत पुरुष करते हैं उतनी मेहनत महिलाएं करती है। जैसे ही मैंने ऐसा कहा, देखो महिलाओं के चेहरे पर अलग से हंसी दिखाई दे रही है, क्योंकि ये सच्चाई है। और आज मरार समाज हमेशा से महिलाओं की कद्र करता रहा है। आज मैं आपको बताऊं, जब मैंने अपने पिता की फोटो यहाँ देखी तो मुझे अंदर से गर्व भी हुआ कि मैं उनकी बेटी हूँ। और आज आपको बताऊं कि जब इस मंच पर मांग हो रही थी कि हमारे समाज को छोटे छोटे चुनाव में महत्व मिलना चाहिए, विधानसभा में महत्व मिलना चाहिए, आगे महत्व मिलना चाहिए, यहाँ हमको महत्व देना चाहिए, हमारे बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर मांग की है। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसमें कोई दो मत नहीं है कि सामने जितने लोग बैठे हैं, पता नहीं इसमें से कितने ऐसे लिखीराम कावरे सामने बैठे हैं जो निकलकर सामने आएंगे। और आज जो लिखीराम कावरे जी
को आप और हम लोग सब पूछते हैं, उसका कारण केवल यही है कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने मेरे पिता को न केवल टिकट दिया बल्कि विधायक बनाया। विधायक बनाने के बाद मंत्री बनाया, और मंत्री भी ऐसा वैसा विभाग नहीं दिया। पहले वन विभाग दिया, फिर आबकारी मिला और फिर परिवहन विभाग मिला। मंत्री रहते हुए उनकी हत्या हो गई। लेकिन आज ये कहने में मुझे कोई दो मत नहीं है कि आज इस मंच पर मैं खड़ी हूँ और मुझे बोलने का मौका मिल रहा है। आदरणीय भूपेश बघेल जी, उस समय मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक ही था। मेरे पिता की डेथ के बाद वही विभाग आदरणीय भूपेश बघेल जी को मिला, और उन्होंने न केवल विभाग की जवाबदारी बल्कि कांवरे परिवार में एक मुखिया की भूमिका भी उन्होंने अदा की, और रिश्तों को कैसे निभाया जाता है ये तो उनसे सीखने लायक है। अभी थोड़े दिन पहले 9 दिसंबर को मेरे छोटे भाई पवन कांवरे की शादी थी। भूपेश बघेल जी को मैंने 1 तारीख को निमंत्रण दिया था उनसे मिलकर। उन्होंने उसी दिन कह दिया था कि मैं शादी में जरूर आऊंगा, और उन्होंने बिल्कुल शादी में उपस्थित हुए और रिश्तों को कैसे निभाया जाता है वो उन्होंने मुझे बताया। वाकई आज आप जिनके सामने मांग रख रहे हैं उनके लिए मैं कह सकती हूँ कि ये वो व्यक्ति हैं जिनके नेहरू गांधी परिवार से सीधे संबंध है, और आज इसमें कोई दो मत की बात नहीं कि उस संबंधों के चलते, क्योंकि नेहरू गांधी परिवार हमेशा देश के लिए सोचता है, और आज जो उनके संबंध है उसका लाभ आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को जरूर मिलेगा, और पूरे देश में छत्तीसगढ़ एक अलग नाम से जाना जाएगा, इतना विश्वास हमको है। और रही बात जहां तक यहाँ पर इस कार्यक्रम में मांग की, तो मैं इतना जानती हूँ कि आपने मुखिया ऐसा चुन लिया है कि जिससे बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने समाज के व्यवहार के हिसाब से एक बार यदि आपने उसको बोल दिया तो आपको आने वाले समय में हर मौका जहां आपको अवसर मिलेगा वो निश्चित आप सबका ध्यान रखेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अब मैं जिसका हमें इंतजार था आप सबके बीच में, मैं बड़े सम्मान के साथ एक बार आप लोग अभिवादन करिए। मैं सम्मानीय प्रदेश के मुखिया मेरे काका श्री, और सबके हमारे काका है, तो काका को मैं सादर आमंत्रित करता हूं आज के इस कार्यक्रम को संबोधन के लिए। बोलिए शाकंभरी मैया की। जय शाकंभरी। आज करती आवाज है, एक बार जोरदार जयकारा। जय शाकंभरी। सावित्रीबाई फुले जयंती के अवसर में उपस्थित हमारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय रविंद्र चौबे जी, यहाँ के प्रभारी मंत्री भाई अमरजीत भगत जी, और मध्य प्रदेश से आए हमारे जेकर भाव थे ओजस्वी भाषण आप सुने सुश्री हिना कावरे जी, भाई राम कुमार पटेल जी, भाई नवाज जी, भाई गिरुआ जंगेल जी, श्रीमती नीना विनोद ताम्रकर जी, श्यामपाल ताम्रकर जी, पदम कोठारी जी, ममता राजेश पाल जी, लाल टाकेश्वर शाह खुसरो जी, रमेश साहू जी, ललित महोबिया जी, भुवनेश्वर जी, जावेद खान जी, रुक्मणी देवांगन जी, सुखदेव पटेल जी, गजेंद्र ठाकरे जी, संजू सिंह जी, विनोद जी, शत्रुघ्न जी, गोवर्धन जी, दिलीप जी, लाल रोहित सिंह जी, गोविंद धनकर जी, अयूब जी, रवि रजक जी, जितेंद्र जी, ज्ञानचंद जी, बांकीलाल जी, ममता पाल जी, प्रभा साहू जी, विजय वर्मा जी, हर्षिता बघेल जी और दशरथ नरेश जी, मंच सर्व अतिथिमन और पटेल समाज के सब सियानमन, अभी जिला अध्यक्ष जी बहुत सुंदर भाषण हम सुने, शानदार। सुखदेव भाई के और बहनी का नाम खूब जोरदार, ओकरो भाषण अलग ढंग से जोरदार रही सा, एक भाषण तो और अधिक जोरदार रही से, मांग भी करत रही से और नमस्कार भी करत रही, और कहते मतलब कहीं आए से नहीं कहा, और सबोल मांग दे कहीं चले नहीं छोड़े। सावित्रीबाई फुले जयंती के अवसर में सब बधाई। पूरा देश में पहली महिला शिक्षक हुए के गौरव
सावित्रीबाई फुले। और एक शिक्षिका एक महिला समाज में आगे आए में जिन तकलीफ और परेशानी होते वो परेशानी उस समय भी हुई। आज कोनो महिला सरपंच बन जाते, जनपद के अध्यक्ष बन जाते, नगर पंचायत के अध्यक्ष बनते, कतई परेशानी होते। तो आज से कई गुना ज्यादा परेशानी वो समय जिसमें महिला मतलब घर से निकलना मना रही से, शिक्षा के अधिकार से वंचित रही से। सावित्रीबाई फुले खुद अनपढ़ रही से, लेकिन ज्योतिबा फुले वो पढ़ाई शिक्षिका बनी और खुद स्कूल खोली, 9 जन लड़का मन पढ़े लई, ओकर ऊपर चिखला फेंका, गोबर फेंका, गंदगी फेंका, लेकिन एक दृढ़ इच्छा शक्ति कि हमला महिला मल्ला आगे लाना है, परित्यक्ता मन के विधवा मन के शादी कराना। तो बहुत अगर समाज सुधार करे के काम ज्योतिबा फुले करे। ज्योतिबा फुले तो जब महात्मा गांधी मिले तो महात्मा गांधी के असली महात्मा तो ज्योतिबा फुले है। कतई पर सम्मान महात्मा गांधी जी द्वारा खुद और सहधर्मिणी सावित्रीबाई फुले दोनों जन मिल के समाज सुधार करे के काम। मोले बात के प्रसन्नता है कि ज्योतिबा फुले के जयंती के अवसर में पुणे के वो मकान जिसमें वो राहत रही से, वो मकान जिसमें शिक्षक व्यवस्था करेगी से, वो मकान जहाँ महिला मल्ल रखे व्यवस्था, कोनो बलात्कार कर दी, गर्भधार के समाज में तिरस्कृत हो रही थे, वैसा मतलब संरक्षण दे के काम, वो मतलब सम्मान दिलाया के काम ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई फुले करे थे। मतलब अलग कमरा रखे नहीं थे, वो कमरा न देखे के अवसर, वो कमरा जिसमें ज्योतिबा फुले की जो साहित्य है, जिन अंग्रेज में से चिट्ठी पत्र लिखे रही से, वो पूरा सब लिखा है, वो संग्रहालय देखे के। और सबसे बड़े काम छुआछूत ला दूर करे दलित मल्ल अपन घर के कुआं में पानी पिलाए के काम ज्योतिबा फुले सबसे पहले करी से, वो कुआं देखे दर्शन करे के मोल लाभ मिले से। और बात के मोल बहुत खुशी है कि छत्तीसगढ़ सरकार जो काम करे थे, आज चाहे वो नरवा गुरुआबारी के बाद हो, चाहे 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदने के बाद हो, चाहे सामाजिक गणना करे के बाद हो, चाहे आरक्षण 72% दे के बाद हो, ये सब काम छत्तीसगढ़ सरकार सब साथी मन बैठे ओकर मन के सहयोग से जन करें। और ओकर कारण से पूरा छत्तीसगढ़ के कारण से वो मोला ज्योतिबा फुले सम्मान से सम्मानित किएगी। ये मोर जीवन के सबसे बड़े पुरस्कार ज्योतिबा फुले के नाम से मिले। और सहधर्मिणी के आज हम जयंती मना था, जिन प्रथम शिक्षिका जयंती हम मना था, बार बार नमन कि महिला मल्ल भी घर से निकल के लड़का मल्ल भी लड़के मल्ल भी शिक्षा प्राप्त करे का अधिकार बजन संघर्ष करी। और आज महिला में जन आगे आए, आज देख ले वो समय जब संघर्ष शुरू करी तो यहाँ देश में इंदिरा गांधी जैसे महिला प्रधानमंत्री बनी, उन्हें राष्ट्रपति भी बनी, लोकसभा के अध्यक्ष भी महिला बनी। आज महिला मन चांद में भी जात है। वही जो शुरुआत करी ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई फुले तेकर कारण से स्थिति निर्मित हुए। तो महिला महान नेत्री बार बार नमन करत प्रणाम करत। आज साथी मन बहुत अगर मांग रखे और मांग आते कगन है, तो निश्चित रूप से घोषणा भी मैं बहुत अगर करिया, बहुत अगर के भूमि पूजन करेंगे अभी, चाहे सूर्य खदान के हो, चाहे वो खैरागढ़ के हो, सब हो भूमि पूजन हो रहे। तो आज पिछले समय भी जब तुम्हारे समाज के इंडोर स्टेडियम में कार्यक्रम हो रही से, तो राम कुमार कैबिनेट मंत्री दर्जा दे के घोषणा उन्हें कर रहे हैं, उन्हें घोषणा कर रहे हैं कि अब फसलों में टैक्स नहीं लगा है। और आज मैं घोषणा कर रहा हूं गंडई में हाई टेक सब्जी मंडी बनाई जाएगी। बजान जोर से ताली का। और उद्यान की नर्सरी की स्थापना की जाए।
यहाँ पटेल समाज द्वारा जमीन की मांग करे, हम कैबिनेट में डिसीजन करे हैं, निर्णय ले हैं कि जमीन तुम्हारे जब तक चाहिए ले लो, 10% राशि दे लगी जिन कीमत है। मान लो 1 लाख रुपए कीमत है उस जमीन के, 10,000 रुपया दो जमीन मिले हर समाज का। कोनो समाज हो तुम्हारे 1 एकड़ मांगा था, 2 एकड़ ले लो, हम लोग कोई तकलीफ नहीं, 10% राशि तुम्हारे जमा करेगा। अब बजा दो से अरे जमीन ले लो तो भवन बनाए पर 25 लाख रुपए तुम्हारा दो। अगर दूसरे मंत्री लोग बैठे अच्छा ठीक है, 100 लाख करे तो आधा कर दो। अच्छा ठीक है, 50 लाख करे। और साथ साथ सिद्ध बाबा जलाशय के स्वीकृति 263 करोड़ के जगह सिंचाई क्षमता 2500 हेक्टेयर है, ओकरो घोषणा में करब। एक से जबरदस्त मांग हमार महिला जिला अध्यक्ष करे, ओके सावित्री बाई फुले के फोटो है स्कूल मन में लगना चाहिए, प्राइमरी और मिडिल स्कूल में लगाया कि मैं घोषणा कराता हूँ, ओकर पाठ्यक्रम भी होना चाहिए, ओकरो घोषणा। यहाँ हमन कोदो धान खरीदी अभी चला थे, कोदो कुटकी खरीदे भी मांग है, क्योंकि अनुसूचित क्षेत्र में नहीं आए, लेकिन मांग आया है तो कहते यूं भी कोदो कुटकी रागी खरीदे की व्यवस्था की जाए, अगर मैं घोषणा कराता हूं। टिकरापारा खैरागढ़ जाल बांधा खैरागढ़ नेहरू ब्रिज के निर्माण की घोषणा, अधो संरचना मध्य अंतर्गत हाई स्कूल भूबूंदी लीमो ढाबा निर्माण गंडई में 2 आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण की घोषणा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र श्री खदान के लिए नवा भवन के भूमि पूजन भी आज किए गए हैं, और यहाँ स्त्री एवं बाल रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति भी जल्दी अमल करवो। साथ ही विभिन्न प्रकार के टेस्ट जिन करना है, हमारे लैब ब्लड बैंक और सोनोग्राफी मशीन भी की स्थापना करे की मैं घोषणा करा था। नगर पंचायत गंडई में बस स्टैंड यात्री प्रतीक्षालय की स्थापना भी घोषणा, और खैरागढ़ शुष्क खदान विकास खंड में पीएम विकास योजना के तहत स्वीकृत 3400 आवास के बकाया राशि भी बहुत जल्दी दे के मैं घोषणा करा था, तत्काल होकर वितरण हुई। और बहुत जन सरपंच बनाए हैं, ओकरो मन के मांग बहुत करना है, ओकरो मन पर 5 करोड़ रुपया की घोषणा करा था, सरपंच मन अलग अलग पंचायत में दे जाए, और श्री खदान गंडई नगर पंचायत के लिए भी 3-3 करोड़ रुपया की राशि के घोषणा में करा था। सालेवाड़ा सालेवाड़ा उप तहसील बन गए, वहां कल से तहसीलदार बैठी तेगलों में घोषणा करा था, आदिवासी अंचल में आए जाए में बहुत तकलीफ। तो ये सब बात करते हुए करीब 100 घोषणा हो गए हैं, सरपंच नंबर कम हो गए, 5 करोड़ कम हो गए। अच्छा चलो 10 करोड़ ठीक है। हमारी सरकार है तो किसान के सरकार, हमारी सरकार मजदूर मन के सरकार, हमारी सरकार में मजदूर मन 6,000 रुपया वार्षिक दे के हम व्यवस्था करें। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के भी लाभ किसान मन मिले थे, वही प्रकार से हर योजना आम जनता पर गोबर बेच के भी पैसा कमाए जा सकते, ये व्यवस्था हम करे हैं। वर्मी कंपोस्ट खरीदने की व्यवस्था, तो सब प्रकार से कैसे आम जनता के जीवन में सुधार आए, ये हमारे मन के चिंतन। तो आज आप सब बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए अब के कहना चाहता हूँ,
कोरोना के तीसरा लहर भी आ गए तो ओकर से बचे के मतलब पूरा ध्यान रखे लगी। दो लहर ला पार कर गए, तीसरा लहर ला भी पार कर दो। और ये शाकंभरी जयंती में छुट्टी दे भाई उन्हीं छेड़ा पुण्य तक थे और शाकंभरी जयंती तक है ओकरो छुट्टी है, कल बड़े का छुट्टी हो सकते। हमारे देवी है फूलदेवी जन्मांसन शेखर जयंती में छुट्टी के घोषणा में पहले कर चुके हैं और ये शेरा पुण्य विधि तुम्हार शाकंभरी जयंती तीनों के हमें ना और सुधार कर ले जाए। सबके बात करते हुए आप सब लोग बधाई और शुभकामना नवा साल के देते हुए सावित्री बाई फूले के जयंती के अवसर में आप सब लोग शुभकामना देते हुए अपन वाणी लेकर विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। जाओ, सब सीक्रेट करो।